जोली में नहीं दाने, शोबाज चला बुनाने। तारीख में बड़े बड़े मस्करे और बेशर्म लोग गुजरे होंगे, मगर बतौर प्राइम मिनिस्टर जिस मिस्टर बीन को साजबाज करके पाकिस्तानी अवाम पर मुसल्लत किया गया है, इसकी तो बात ही निराली है। ये मुसूफ इज्जत, गैरत, अकल, खुददारी जैसे कीमती औसाफ से यकसर महरूम है और बदकिस्मती से ये बस ओहदे पर मौजूद है कि दुनिया भर में पाकिस्तान की नुमाइंदगी ये ओहदेदार करता है। इस इम्पोर्टेड हुकूमत के मुंतखब करदा कठपुतली वजीर आजम शोबाज उर्फ क्रिमिनल मिनिस्टर ने 10 माह की मुद्दत में मुल्क में महंगाई, सियासी इंतकाम और बदअमनी और इंतशार का वो क्यामत खेज जलजला पैदा कर दिया कि मुल्क का हर फर्द इस हुकूमत और इस प्राइम मिनिस्टर को बददुआएं दे रहा है। इस मस्करे क्रिमिनल शरीफ ने अपनी हसरतों को पूरा करने की कसम खाई हुई है और इस कसम पर ये इतना पक्का है कि लाख बेइज्जती और दुदकारों के बावजूद हर थोड़े दिन बाद किसी न किसी मुल्क का दौरा करने निकल खड़ा होता है। वो भी अकेला नहीं, आधी काबीना को साथ लेकर अवाम के पैसों पर दुनिया घूमने का शौक पूरा कर रहा है। वैसे तो मुल्क की खजाना लूट कर और करप्शन करके इस खानदान ने इतना पैसा कमा लिया है जो इनकी नस्लों के लिए भी काफी है, मगर जो ऐश मुफ्त के मजे में है वो अपने पल्ले से पैसा खर्च करने में कहाँ। इस वक्त भी ये शहबाज शरीफ इस मुल्क में महंगाई के जरिए आग लगाकर तुर्किया का दौरा करने पहुँच गया है और इसका जर खरीद मीडिया बड़े जोरों शोर से इसी दौरे की कवरेज करने में मसरूफ है। पाकिस्तानी कौम जब ये सुनती है कि वजीर आजम शहबाज शरीफ आज तुर्किया में जलजला से मुतासरा इलाकों का दौरा करेंगे जहाँ हजारों इंसानी जाने मलबे तले आकर हलाको जख्मी हो गए, तो बेख्तियार इनकी आहें और फरियादें निकल जाती हैं और वो सोचते हैं कि काश वजीर आजम पाकिस्तान की अवाम के बारे में भी सोचते जो महंगाई के नीचे बुरी तरह दब चुके हैं, जो इनकी और इनके करप्ट टोले पीडीएम की गलत पॉलिसियों की वजह से 2 वक्त की रोटी से 1 वक्त पर आ गए हैं और ये 1 वक्त की रोटी का हुसूल भी मुश्किल तरीन कर दिया गया है। तुर्किया हमारा बरादर इस्लामी मुल्क है और तुर्किया में होने वाली कुदरती आफत और जानी नुकसान पर हर पाकिस्तानी दिली तौर पर गमगीन है और तुर्की बाशिंदों के गम में इनके साथ खड़ा है। ऐसे वक्त जब तुर्किया के सदर रजब तैयब उर्दगान अपने तमाम असासे फरोख्त करके दिन रात अपनी कौम की बहाली मुहिम में मसरूफ हैं, उस वक्त शहबाज शरीफ ने दौरा तुर्किया करने का इरादा किया, जिसे तुर्किया की जानिब से मंसूख कर दिया गया, क्योंकि इन लोगों को पता था इस बंदे ने आके हमारी अवाम के लिए कुछ करना नहीं है, उल्टा हमें ही इसकी और इसके साथ आए मुफ्त खोरों की खातिर मदारत करनी पड़ेगी। सच पुछो ते 3 महीने पहले ए जो कार्रवाई तुर्किया विच पा आया है, सदर उर्दगान ने इनू उसी वक्त खबरदार कर दिता सी कि दोबारा कदी इत्थे नजर न आवी। लगता है शहबाज की किस्मत ही खराब चल रही है, जो काम करता है उल्टा ही हो जाता है। पहले इसने एक सरबरा के इस्तकबाल की तैयारी की, मगर सरबरा इस्लामाबाद न आए, फिर तुर्किया के दौरे का ऐलान किया, मेजबानों ने आने से रोक दिया। बेहतर है वजीर आजम का दिमागी चेकअप कराया जाए, ये मुल्क इनकी गलत पॉलिसियों की वजह से तबाह हो चुका है, मजीद बैनुल अक़वामी रुसवाई से बचा जाए। सोशल मीडिया पर एक वायरल न्यूज क्लिप में डॉक्टर शाहिद मसूद ने हैरत और अफसोस का इजहार करते हुए बताया है कि तुर्किया के गैर जरूरी दौरे पर क्रिमिनल शरीफ तुर्किया को भी चूना लगाने से बाज न आया। तुर्की जाने वाले शहबाज लाहौर से तुर्किया रवाना हुआ, जबकि इमदादी सामान सिंध से रवाना किया गया। सामान खुलने के बाद तुर्किया से अजीब खबर आई है कि वहाँ जो सामान पहुँचा इस पर हुकूमत पाकिस्तान की बजाय गवर्नमेंट ऑफ सिंध लिखा हुआ था और जो पैकेट निकले सामान के वो वही सामान है जो तुर्की ने पाकिस्तान को सैलाब ज़दगान की इमदाद के लिए भेजा था। वहाँ सामान पहुँचा ये सिंध से शायद, और वहाँ सामान पहुँचा उसके ऊपर लिखा हुआ गवर्नमेंट ऑफ सिंध, हुकूमत पाकिस्तान टैग लगा हुआ। उन्होंने जो खोला है तो अंदर से वो निकला है पैकेट के तुर्की की तरफ से मोहब्बत के साथ जो सैलाब के दिनों में भेजा था उन्होंने सामान, वही पैकेट पैक करके भेज दिया। यानी कोई शर्म ही नहीं इसको, ना खुद के लिए ना ही मुल्क कौम के लिए। भाई जब तुम इतने फकीर हो के किसी को कुछ दे नहीं सकते तो किस बात के शौक उठ रहे थे तुर्किया जाने के। तुम खुद तो इमदाद और कर्जे के लिए हर किसी के आगे हाथ फैलाए बैठे हो। हमारा अपना मुल्क माशी तौर पर तबाह हुआ पड़ा है और तुम फोटो सेशन करवाने तुर्किया पहुँच गए। एक दिन कोई त्योहार था तो सबके घरों में हलवा पक रहा था और दूसरों के घर भेजा जा रहा था। वहाँ एक शेख भी रहता था, उसने अपने घर तो हलवा पकाया नहीं। अब वो ये करता कि जिसके यहाँ से हलवा आता वही उठाकर दूसरे के घर भेज देता। इसके घर वाले बेचारे मुंह देखते रह जाते। इस तरह इसने ना खुद कुछ पकाया और ना कहीं से आया घर वालों को खाने दिया। कुछ यही सूरत हाल इस वक्त हमारे मुल्क के शरीफ हुक्मरानों की भी है। जो तुर्की ने हमारे सैलाब ज़दगान के लिए इमदाद भेजी थी, हमने वही उनको वापस भेज दी है। लानत ऐसे बेशर्मों पर जो अपने मुल्क की तजलील करते हैं। शहबाज की शहबाजी ने पाकिस्तान को जलील करवा दिया, जिसने अपने मुल्क के अवाम के लिए खुद तो कुछ भी ना किया, उल्टा बेहाल अवाम की हालत जार दिखा दिखा कर दुनिया से ढेरों इमदाद हासिल कर ली। इस पर भी इन कमजरफों को ये तौफीक ना हुई कि वो सामान ही सैलाब ज़दगान में तकसीम कर देते। नकद अपने अकाउंट में भरने के बाद बाकी सामान किस तरह मार्केट में फरोख्त हुआ और इनके जलसों में बतौर कालीन और टेंट इस्तेमाल किया गया, ये तमाशा सब ने हैरत के साथ देखा। और अब इन मुसूफ ने बाकी बच जाने वाला सामान तुर्की को ही दे दिया कि जी ये हमारी जानिब से कबूल करें। मुल्क में हालात इतने खराब हैं और शहबाज का दौरा तुर्किया ही खत्म नहीं हो रहा। हम खुद कर्जे ले रहे हैं, हमारे सैलाब ज़दगान बेसरो सामान है, ये क्या डोनेट कर रहा है। ऐसा कार्टून वजीर आजम तारीख में नहीं होगा। कोई शर्म नहीं कि तुर्की मीडिया और पूरी दुनिया में किस कदर बेइज्जती होगी, मगर ये लोग तो इज्जत बेइज्जती होती क्या है जानते ही नहीं। हर टैक्स अवाम पर तमाम कर्जों का बोझ
बोझ अवाम देगी। इमदादी सामान भी वो जो अवाम के लिए दिया गया। इन बेगैरतों के पास तो एक देला एक रुपया भी नहीं है। अपने पल्ले से खर्च करने के लिए तैयब उर्दगान ने जिस तरह इस शोबाज का हाथ थामा हुआ है, इससे तो साफ लगता है कि इस बेईमान पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है कि कहीं ये तुर्की की अवाम और अरकान पार्लियामेंट से भी कुछ मांगने ही ना खड़ा हो जाए। इसलिए सदर उर्दगान इस शोबाज का हाथ सख्ती से थामे रहे ताकि इसे कंट्रोल कर सकें। पहले भी एक बार इसी तरह से तैयब उर्दगान साहब ने इस क्राइम मिनिस्टर का हाथ पकड़ कर रखा था। तुर्किया में ये है कि अगर तैयब उर्दगान साहब ने क्राइम मिनिस्टर का हाथ पकड़ा है तो तुर्किया की अवाम समझ चुकी कि ये एक चोर है, इसलिए हाथ को पकड़ रखा है। इससे पहले भी तुर्की की तरफ से दौरे पर बुलाने से इनकार इसीलिए कर दिया गया था कि इस कंगले ने जाकर इनकी कौन सी मदद करनी थी, जबकि अमीर कतर शेख तमीम को बुला लिया गया। शेख तमीम पहले सरबराह मुमलिकत थे जिन्होंने जल्जले के बाद तुर्की का दौरा किया। इनकी आमद से कबल घरेलू सहूलियात से आरास्ता 10,000 कंटेनर हाउसेस तुर्किया पहुंचाए गए थे। दूसरी तरफ शोबाज जिसको तुर्की ने मिलने से माजरत की थी और अब ये जबरदस्ती गया भी तो तुर्की का दिया इमदादी सामान ही वापस ले गया। शाबाश है भाई। जब पाकिस्तान में तारीख का बदतरीन सैलाब आया उस वक्त कोई तुर्की का नुमाइंदा यहाँ नहीं आया, न इन्होंने यहाँ के दौरे किए, बल्कि जिस वक्त मुल्क बदतरीन सैलाब से दो चार था, शहबाज बिलावल, मौलाना फजलुर रहमान के चेले, ये पीडीएम के लोग सब बिरून मुल्क दौरों पर निकल खड़े हुए थे। कोई लंदन गया हुआ था, कोई यूरोप के टूर कर रहा था, कोई अमेरिका का टूर कर रहा था, कोई तुर्की गया हुआ था। ये सारे पाकिस्तान आ ही नहीं रहे। अवाम मारी थी मगर इन्होंने बेशर्मी की इंतहा कर रखी थी। वो तो जब मीडिया चीखा तो इनको होश आया, फिर इन्हें आगे इलेक्शन खड़े नजर आए तो ये दिखावे का सिलाबजदगान से झूठी हमदर्दियां दिखा कर मीडिया पर दिखाने लगे कि हमें तो अवाम का बहुत दर्द है। पिछले कई महीनों से शहबाज और बिलावल सिलाबजदा इलाकों में नजर नहीं आए, लेकिन पैसे इकट्ठे करने के लिए फोटो सेशन करवाने पहुंच गए। बिलावल दादू गया जहां इसने किसी गिद्ध की तरह सख्त ठंड में नंगे पैर और फटे कपड़ों वाले बच्चों के साथ तस्वीर बनवाई। शर्म इनको मगर नहीं आई। शहबाज ने बलोचिस्तान का दौरा करके फोटो सेशन करवाया और इन तस्वीर के करोड़ों अरबों के इश्तिहारात छापे गए ताकि दुनिया भर से पैसा मिले, मगर इस सब के बावजूद इन्हें टका नहीं मिला, इसलिए कि दुनिया भी अब इनका असल चेहरा जान चुकी है। अब ये क्रिमिनल शरीफ तुर्की पहुंच गया है कि जी मैं तुर्किया की खिदमत करने आया हूँ, जबकि तुर्किया से कोई सैलाब के दौरान नहीं आया था, इसलिए कि इन्हें इल्म था ऐसे वक्त दौरों और मेहमान नवाजी की नहीं इमदाद की जरूरत होती है, जो इन्होंने भेज दी थी, मगर इन बेगैरतों ने तो वो भी अवाम तक नहीं पहुंचाई। इसकी एक वजह ये भी हो सकती है कि ये खुद मुल्क से फरार थे, तो कोई कैसे आता। बल्कि बरतानिया की आखिरी रसूमात में शरीक होने गुलामों का टोला पहुंचा हुआ था, जबकि इनकी क्रिकेट टीम पाकिस्तान में मैच खेल रही थी। ये किस सतह के बेशर्म और बेगैरत है पता नहीं चल सका, बल्कि लगता तो ये है कि ये हर सतह से ही नीचे का कोई लेवल है। मुल्क में शदीद इंतशार और बेचैनी है, मगर शोबाज दुदकारे जाने के बावजूद तुर्किया चला गया। बिला वजह का भुट्टो वजीर खारजा पहले रूस में बैठा था और अब जर्मनी में, और इसहाक डार वजीर खजाना अवाम पर पेट्रोलियम बम गिराकर दुबई रिलैक्स करने। पीछे रह गए अवाम, तो इनकी किसको परवाह है। अवाम गए जहन्नुम में। इतला है कि वजीर आजम आदियामान यूनिवर्सिटी में मुतासरीन से मुलाकात करेंगे और इनकी मदद के लिए कायम सेंटर का दौरा करेंगे। शहबाज को इमदादी सरगर्मियों पर ब्रीफिंग दी जाएगी। जी बिल्कुल, ब्रीफिंग देनी भी चाहिए। अब तुर्किया वाले यही कर सकते हैं कि भाई ये लोग कुछ सीख लो हमसे ही कि कैसे अपनी अवाम को रिलीफ दिया जाता है, कैसे किसी आफत के नतीजे में इमदादी काम किए जाते हैं। पर बेचारे तुर्किया वालों को क्या पता कि वो भैंस के आगे बीन बजा रहे हैं। इनके आगे शहबाज है जो अकल बढ़ते वक्त बड़े बहू को बुलाने चला गया था और शर्म बढ़ते वक्त भतीजी मरियम चोरनी को ढूंढने निकल खड़ा हुआ था। इसलिए इसके सामने जितनी ब्रीफिंग दे दो इसका कख नहीं संवरना। बस अब तो खान ही इस कौम की आखिरी उम्मीद है जो गैरत और इज्जत का मीनारा है। इसके हाथों में रखी थी बरकतें रब ने। इस हसीन शख्स से वाजिब था मोहब्बत करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।